प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। आमीन। सब जन बैठ जाओ, अपनी बाइबल को खोलेंगे। सब जन अपनी पवित्र बाइबल को खोलो। पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। 17 आयत में लिखा, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। 19 आयत में लिखा, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वो प्रकट हो जाएं। 20 आयत में लिखा, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले कोई अपना भोज खा लेता है, और इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। 23 आयत में लिखा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति में से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण मैं तुम में से बहुत से निर्बल हो चुके हैं, यानी कमजोर हो चुके हैं, और रोगी हो चुके हैं, और बहुत से सो गए यानी मर चुके हैं। परंतु यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देके हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना बने। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। सब कलीसिया बोले आमीन। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। आज जो दुनिया में हो रहा है, हमको सबसे अधिक जरूरत अगर दुनिया में कभी थी तो अभी का टाइम है जब हमें परमेश्वर की जरूरत है सबसे अधिक। आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में चेन्नई में क्या हुआ, आपने देखा कि नहीं देखा? बाइबल का वचन प्रोफेसी पूरी हो रही कि नहीं हो रही? अकाल पड़ेंगे जगह जगह, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। लिखा है कि नहीं लिखा बाइबल में? पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आज की डेट में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं। पौलुस ने कहा कि जब प्रभु भोज के दिन तुम इकट्ठे होते हो, कहता तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं होती, पर क्या होती है? हानि होती है, नुकसान होता है। कहता क्यों? कहता इस कारण, क्योंकि जब उस कलीसिया में प्रभु भोज होता था तो सब लोग अपने अपने घरों से खाना लेके आते थे। कलीसिया पे बाहर नहीं डालते थे, वो अपने अपने घरों से खाना लेके आते थे। जो अमीर का खाना होता था वो अच्छा होता था, उसमें सारी अच्छी अच्छी चीजें होती थी। जो गरीब का खाना होता था वो बुरा होता था, वो अपने हिसाब से लेके आता था। और अमीर इस कारण पहले खाते थे कि गरीब हमारा खाना शेयर ना कर ले, वो पहले खाना शुरू कर देते थे, ताकि जो गरीब चर्च में होता था वो उन्हें देख के शर्मिंदा होता था कि मैं गरीब हूं, इसीलिए खाना जो है वो पहले खा लिया गया। और पौलुस ने कहा तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु नुकसान होता है। चर्च में आने का मकसद चंगाई लेना नहीं है, पिता के वचन को समझना है। आमीन। जिस दिन इंसान का ध्यान वचन में से हटना शुरू होता है, समझ लो उसके गिरने के और नीचे जाने के दिन आ चुके हैं।
भजन संहिता 119 में लिखा, मैं अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखूं, लिखा तेरे वचन के अनुसार सावधानी के साथ चलने से। पौलुस ने कहा इसीलिए तुम रोगी हो, कुछ निर्बल हैं, कुछ मर गए। क्यों? क्योंकि खाते पीते समय उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं कि विश्वास में है या नहीं। आज मुस्लिम देखो अमीर हैं, जाओ मिडिल ईस्ट की, जाओ दुबई, जाओ कुवैत में, आपस में नहीं लड़ते, लेकिन क्रिश्चियन बिजी हैं आपस में लड़ने में। ये आपस में बिजी हैं लड़ने में। दो मुस्लिम मिलते तो अपने खुदा की बात करते हैं, दो क्रिश्चियन मिलते हैं अपने अपने पास्टर की चुगलियां करते हैं। कहता तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती। आज शैतान जाएगा यहां से यीशु मसीह के नाम में। पौलुस ने कहा जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारी अमीरी किसी गरीब की शर्मिंदगी का कारण ना हो। उसने कहा कि जब तुम प्रभु भोज लो तो तुम अपने आप को जांचो और परखो और देखो क्या तुम वचन पे हो या नहीं हो। कहता इस कारण तुम रोगी नहीं होगे, जो तुम प्रभु भोज लोगे वो तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगा। परमेश्वर रोकेगा शैतान को फिर फिजूल खर्ची करने से, आपकी जिंदगी में बीमारियां लेके आने से, लेकिन आपको अपने आप का ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर उसका वचन आपके साथ है, आप उसके वचन पे खड़े हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ, आप उसके परमेश्वर के ऊपर आप खड़े हैं, उसके साथ खड़े। आप जानते थे परमेश्वर ने मूसा को भेजा था कि जा मूसा और फिरौन को बोल दे कल मैं नील नदी के तट पे आऊंगा और मैं नील नदी के पानी को कमांड करूंगा, उसका पानी लहू हो जाएगा। हां या ना? अगर आप मिस्र को देखें ध्यान से, जैसे ये बक्से हैं दो, अगर इन 4 बक्से जो हैं, ये सेम नक्शा है मिस्र का, चौरस। कैसा है? चौरस नक्शा है मिस्र का। अगर आप आज मिस्र को पढ़ें तो चौरस नक्शा है मिस्र का। और उस चौरस नक्शे में एक छोटी सी लाइन जाती है। क्या छोटी सी क्या जाती है? लाइन। एक अगर ये मिस्र का नक्शा ये चारों, तो एक छोटी सी लाइन जाती है उस देश के बीच से, वो नील नदी है। कौन सी नदी है? आज अगर मिस्र देश की जो पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ के करीब है, 10 करोड़ के करीब, और 9 के 9 10 के 10 करोड़ लोग उस लाइन जो नील नदी है उसके सिर्फ आसपास रहते हैं। अगर मिस्र के पास 100 मरले मान लो जगह है तो सिर्फ 3 मरले में पूरा देश रहता है, क्योंकि उस देश में सिर्फ रेगिस्तान है और सिर्फ एक ही नदी है पूरे देश में, नील नदी, जो उस देश के पीछे से लेके आगे तक एक लाइन की तरह निकलती, और उस लाइन के आसपास उस देश की 97% पॉपुलेशन, आप मान लो कि 100% पॉपुलेशन उस लाइन के पास रहती है। और जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, जा और राजा को बोल, क्योंकि आज भी मिस्र के लोगों का पानी उसी नील नदी से आता है। उनकी जमीन में पानी नहीं है। पंजाब के लोग आशीषित है, मैं आपको बता रहा हूं। आप पानी चाहते हो, आप सबमर्सिबल लगाते हो, 50,000 में पानी आता है। लोग वहां पे 50 करोड़ लगा के भी धरती से पानी नहीं निकाल सकते, वो पानी है ही नहीं। सिर्फ नील नदी से पानी आता है वहां पे। और परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा था कि जा मूसा और उस नील नदी को श्रापित कर दे, उसका पानी लहू कर दे, राजा और लोग तिल बिला गए थे। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाना जानता है, कोई भी रास्ता उसे क्यों ना अपनाना पड़े आपकी लाइफ में। अगर आज भी आप देखें तो नील नदी के द्वारा 56 बॉस पूरा पानी उनके देश का लगभग
100% पानी नील नदी के द्वारा आज भी वो पीते हैं, उसे साफ कर करके प्लांट्स लगाए हैं उन्होंने। और कोई भी उनका सोर्स नहीं है पानी का। और परमेश्वर ने उसी सोर्स को श्रापित जब कर दिया था, वो जान चुके थे कि एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। वो आपकी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आपके दुश्मनों को से आपको आजाद करने के लिए, आपकी बीमारी से आपको आजाद करने के लिए, हर वो चीज जो आपको चिंता देती है वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। आपको ये बात ध्यान देनी कि मेरा पहला काम परमेश्वर का वचन है। पौलुस ने कहा जब तुम चर्च में आते हो तो किसके लिए आते हो? कहता ध्यान दो इन बातों पे। हालेलुया। आप चाहे जिस मर्जी जगह से आए, जो मेरे आत्मिक पिता मैं उनके द्वारा बचाया नहीं हूं, लेकिन मैं बचाया किसी और के द्वारा हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि लगाने वाला और बाइबल में लिखा सींचने वाला और है। लेकिन जब आप बुराई करने की तरफ जाते हैं, आप श्राप को आकर्षित कर लेते हैं, और वो श्राप किसी भी मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना से कभी नहीं खत्म होगा। हालेलुया। पौलुस ने कहा अपने आप को काबू में रखो, क्योंकि तुम लोग जब इकट्ठे होते हो तो भलाई के कारण इकट्ठे हो। हालेलुया। वो श्राप फिर किसी भी दास की प्रार्थना से खत्म नहीं होगा। कहता है इसलिए तुम में से कुछ रोगी हैं, कुछ मर गए, कुछ सो गए। कहता है जब तुम प्रभु भोज खाने के लिए इकट्ठे होते हो, कहते ठहरा करो, अपने आप को कंट्रोल में करो, अपने आप को चेक करो कि तुम्हारा मसीह जीवन कहां पे खड़ा है। हालेलुया। किसने अधिकार दिया मसीह व्यक्तियों को बुराई करने का? किसने अधिकार दिया जज करने का आपको? किसी ने नहीं। क्योंकि दोष मत लगा, क्योंकि तुझ पे क्या किया जाएगा? दोष लगाया जाएगा। कहता दोष मत लगा, नहीं तो तुझ पे क्या किया जाएगा? दोष लगाया जाएगा। मसीह जिंदगी आंखों से, पवित्र आत्मा की आंखों से चलने वाली जिंदगी। अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, यह बात ध्यान रखो, शैतान के पास बहुत सारी चीजें हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हालेलुया। जो चीज आपको इंसान देगा, इंसान वापस ले लेगा। जो चीज आपको प्रभु देगा, उसे कोई इंसान वापस नहीं ले पाएगा। मैंने इतना कैसे प्रॉब्लम मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं पास्टर्स की लाइफ में भी, लोगों की लाइफ में भी। किसी विश्वासी ने बोल दिया हमारे यहां चर्च शुरू करो जी, आपने शुरू कर दी, अब वही विश्वासी बोलेगा साल बाद खत्म करो जी, क्योंकि आपने प्रभु से नहीं पूछा। कितने साल से मुझे इनविटेशन है बाहर के, मैं जा नहीं रहा हूं। लोग पूछते क्यों, मेरे घर वाले पूछते क्यों। जब परमेश्वर भेजेगा आप फल देखना। आपको अपनी आंखों पे यकीन है। आप अगर वो लेना चाहते हो जो किसी ने नहीं लिया, आपको वो करना है जो कोई कर नहीं सकता। फिर आपको ओबीडियंस के लिए तैयार रहना है, आपको बने और ठहरे रहने के लिए भी तैयार रहना है। आमीन। आपको लव करना है परमेश्वर के, प्रेम करना है परमेश्वर के साथ, चंगाई के साथ नहीं, बरकत के साथ नहीं। जब एक इंसान आपको देगा, वो क्या करेगा? वापस ले लेगा। क्योंकि आज वो खुश है, कल वो नाराज है। आज वो सहमत है, कल क्या है? असहमत है। और इसीलिए कुछ सेवक लोग निराश हो जाते हैं लोगों से। लोगों का कसूर नहीं, आत्मा से ना चलने का कसूर है। आमीन।
जब तक भेड़ें चरवाहे के पीछे चलेंगी, चरवाहे के पैर भी गंदे नहीं रहेंगे और भेड़ें भी अच्छी जगह जाएंगी। पर जिस दिन चरवाहा भेड़ों के पीछे चलेगा, भेड़ें भी गड्ढे में जाएंगी और चरवाहे के पांव भी भेड़ों की उस गोबर के साथ गंदे हो जाएंगे। आप उस जगह मौजूद हैं जहां पे हमारा चरवाहा पवित्र आत्मा है, हमारे बीच में वो मौजूद है। उसकी आंखें खुली, उसने हमारी आंखों को भी खोला हुआ है। आमीन। आपका पहला काम क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना। कितने लोग हैं हमारे बीच में जो प्रेयर के रूम में जाएं और बिना कोई प्रार्थना किए 5 घंटे में वापस आए, जो प्रेयर के रूम में जाएं और बिना प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखे 10 घंटे बैठे रहें। हम जाते हैं परमेश्वर के सामने जिस तरह हम राशन की दुकान पे जाते हैं, 2 किलो आटा, 2 किलो ये, 2 किलो 2.5 किलो 2.5 किलो आ, 2 किलो आ, पाइया पाइया ये कर दे, पाइया वो कर दे, पाइया कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे, हो गया जी, हो गया जी, बनाओ बिल जी। क्या कभी पूछा आपने परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं आपके लिए क्या करूं? लेकिन नहीं, बस राशन लिस्ट पकड़ी, सुबह उठे, हाय प्रभु, हाय मेरा कार आला, हाय मेरी कार आली, हाय मेरा बिजनेस, और मेरे बच्चा है नहीं, और मेरा काम नहीं खुलता, और मेरी नौकरी नहीं खुलती, हाय हाय करके बंद। रात को फिर हाय हाय, दोपहर को फिर हाय हाय। आप परमेश्वर जानना चाहते हैं आपने कौन सी कमीज पहनी, आप कहां से लेके आए हो, आपको पसंद है या नहीं। आपके दिल में क्या है, आपसे प्रेम करना चाहते हो। आमीन। लेकिन आज का विश्वासी शॉर्टकट हो गया है, जज करने में बिल्कुल वो देरी नहीं करता, तभी से बोलेगा नहीं ये काम शैतान की वजह से, ये काम शैतानी है, ये काम प्रभु का। हालेलुया। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने चर्च से चंगाई पाई, मुझसे नहीं, कहां से? प्रभु से। और बोलता है बाकी सारे काम ठीक है पर मिरेकल मनी शैतान की ओर से। अच्छा, बाकी सारे काम प्रभु बोलो है, मिरेकल मनी कहां से है? परमेश्वर ने क्या कहा? जज मत करो। आमीन। जज मत करो। जब मूसा ने समुद्र 2 भाग किया था, क्या पहले समुद्र 2 भाग हुआ था क्या? फिर उसको जज करना चाहिए था। जब यहोशू ने नदी 2 भाग की थी, पहले नदी 2 भाग हुई थी क्या? नहीं। जब पौलुस के रुमाल से लोग चंगे हुए थे, तो यीशु मसीह के रुमाल से भी लोग चंगे नहीं हुए थे। जब वो किसी को खड़ा करते हैं, वो इस तरह से करता है जो पहले कभी ना हुआ। परमेश्वर आपके द्वारा वो करना चाहते हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जज ना कर, क्योंकि आपकी स्पिरिट अगर करप्ट हो गई, आप सुन नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आप वो कभी देख नहीं पाए, कभी सुन नहीं पाएंगे। क्या अंधे रहना चाहते हैं आप? बताओ, क्या अंधे रहना चाहते हैं? क्या बहरे रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप चर्च में 20 साल से आए और परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई ना दे, आपको पता ना हो कि परमेश्वर की मर्जी क्या आपके परिवार के लाइफ में, आपके अपनी लाइफ में, आपके बिजनेस, आपकी सेवकाई के विषय में? आप ऐसा चाहते हैं क्या? हाँ या ना? तो लिखा दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी क्या किया जाएगा? दोष लगाया जाएगा। पौलुस ने कहा जब तुम इकट्ठे होते हो तो भलाई के लिए इकट्ठे हो। हालेलुया। इसीलिए आपने कभी मुझे खिलाफत करते नहीं सुना। सुना कि नहीं सुना? मैंने बोला कि यो सेवकाई में मत जाना, शैतानी है, शैतानी है, शैतान। बोला है कभी? वो शैतान की ओर से, वो फलानी ओर से। क्योंकि बाइबल में लिखा, आप जब प्रभु भोज को आप बिना जांचे और परखे लेंगे, जो सिर्फ संडे के संडे नहीं लिया जाता। प्रभु भोज का मतलब ये, मैं परमेश्वर का मुंह, तो ये परमेश्वर की बाजू है, ये भाई परमेश्वर की टांग है, ये भाई परमेश्वर की आंख है, ये भाई परमेश्वर के दांत हैं, ये भाई परमेश्वर की बाजू है। और मैं बोल रहा हूं ये भाई अच्छा नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की बाजू अच्छी नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं ये भाई अच्छा नहीं है, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर के दांत अच्छे नहीं है। और परमेश्वर ने क्या कहा कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो भलाई के लिए हो, ना कि बुराई के लिए, ना कि हानि के लिए। आप जब समझ जाएंगे स्पिरिचुअल चीजों को, आत्मिक चीजों को, कि आपकी बुलाहट क्या है, आपके शब्द कितने होने चाहिए,
परमेश्वर ने दो मुंह क्यों नहीं दिए हमें? बैठ जाओ भाई, बताओ मुंह कितने हैं? दो नहीं? देखो ध्यान ना। कान कितने हैं? कान है कि क्यों नहीं? मुंह तू क्यों नहीं? परमेश्वर ने कहा कम बोल, ज्यादा सुन। मनुष्य बोलने में धीरा, सुनने में तत्पर होना चाहिए, बाइबल कहती है। आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स आपके बोलने की वजह से, और कुछ श्राप मसीह लोगों की जिंदगी में इस कारण है क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी टाइम पे बुराई की है। मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने चाहे मेरी नहीं की, वो बात अलग है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जज करना किसका काम है? मेरा काम है। हो सकता है जिस व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हो, जिसने पिछले संडे पाप किया था, हो सकता है अगले दिन उसने तौबा कर ली हो और आप अभी भी उसके पाप का प्रचार कर रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है जिसकी ये बात कर रहा है वो तो धर्मी है, पर ये कह रहा है ये पापी है। सैमसंग ने पाप किया मान लो, और लिखा वो गिर गया, उसके बाद उसने तौबा की और फिर से उसके बाल आए कि नहीं आए? और अगर फिर से कोई सैमसंग की बात करे तो परमेश्वर के सामने वो फिर क्या है? दोषी है या नहीं? और उसका क्या जिसने किया ही नहीं? आप समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा फिर उसका क्या जिसने किया ही नहीं? फिर परमेश्वर उसको कैसे लेगा जिसने पाप किया ही नहीं? फिर वो कैसे न्याय करेगा लोगों का? फिर आप जानते हैं, अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर है, आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, हां सदा के लिए। अगर परमेश्वर का डर आपके अंदर है, सबसे लो लेवल के लोग वो होते हैं जो लोगों को डिस्कस करते हैं, हमेशा लोगों के बारे में हमेशा डिस्कशन चली रहती है उनकी लाइफ में। वो सबसे लो स्पिरिट के लोग आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा संघर्ष करते आपको मिलेंगे जो लोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन कुछ लोग जब आप उनसे मिलेंगे वो सिर्फ वचन की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, गवाहियों की बात करते हैं, हमारा दर्शन के, हमारा विजन के, हमने जाना क्या है, वो उसकी बात करते हैं। परमेश्वर जानता है आपको कैसे छुड़ाना है, कौन सी नस दबानी है शैतान की और आपको छुड़ाना है। हालेलुया। आपका पहला काम परमेश्वर से प्रेम करना है। इसलिए दाऊद के सामने जब शाऊल आया तो उसने मारा नहीं। दाऊद के दोस्त ने कहा, उसके भाइयों ने कहा कि दाऊद, परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, अब उठा तलवार और मार दे और सब कुछ तेरा, जो परमेश्वर ने तुझसे वायदा किया था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा और तुझे मसा भी किया था, देख तेरा दुश्मन तेरे सामने। दाऊद ने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पे तलवार क्यों चलाऊं? जबकि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर नहीं था। तो सोचो, अगर दाऊद ने उस व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाया जिस व्यक्ति पे आत्मा कभी काम करता था और जब चला गया था, और परमेश्वर ने इस कारण दाऊद को ब्लेस किया, सोचो उस व्यक्ति के बारे में जिस पे आत्मा अभी भी काम करता है, तो क्या बनेगा? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सीरियस वचन है आज। सोचो अगर दाऊद कहता है, शाऊल उसके सामने आया, अब दाऊद को मसा कर दिया परमेश्वर ने छोटी उम्र में कि तू इजराइल का राजा है, हां या ना? अब शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया, उसको मारने के लिए हर जगह जाता है, और दाऊद जानता है कि मेरी और उस कुर्सी के बीच में एक ही फासला है, एक ही कदम है जिसका नाम शाऊल है। जिस दिन शाऊल मरा वो कुर्सी मेरी है, हां या ना? कुर्सी का मतलब कुर्सी नहीं, कुर्सी का मतलब लाखों करोड़ों खरबों रुपया। आज की डेट में जो सबसे अमीर व्यक्ति है, सुलेमान के सामने वो गरीब है। वो इतना अमीर था। सुलेमान जो इजराइल का राजा था, वो उसके बाद इतना सोना, अगर आप उसके सोने का जो उसके पास भंडार था, अगर आज के टाइम में उसे कैलकुलेट करें तो जितने अपने आप को अमीर समझते हैं वो गरीब हो जाएंगे उसके सामने। और वो लाखों करोड़ों रुपया जो उसके सामने पड़ा है, और एक ही तलवार से शाऊल का सिर काटना है और उस कुर्सी ले लेनी। दाऊद कहता है मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये यहोवा का क्या है? अभिषिक्त है। और बाइबल में लिखा
उस वजह से परमेश्वर ने दाऊद और उसके घराने को आशीषित किया और दाऊद लंबी उम्र का होके परमेश्वर के पास गया। इमोरलिटी, अपने करेक्टर में ठीक ना होना आवाज लगाता है छोटी उम्र को याद रखना। हालेलुया। अपने करेक्टर में ठीक ना होना आवाजें लगाता है छोटी उम्र को कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो। और एक व्यक्ति दाऊद के पास आया। दाऊद कहता मैं इसे नहीं मारूंगा, ये अपनी मौत से मरेगा, अपने टाइम पे जब परमेश्वर चाहेगा ये मरेगा। लिखा है कि व्यक्ति उसके पास आके बोलता है दाऊद दाऊद तेरा दुश्मन मर गया, शाऊल मर गया, उसका बेटा मर गया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा, बोलेगा ये ले सोने की चेन, ये ले मोतियों की चेन, ये ले गुड न्यूज दिए तूने मुझे, जा परमेश्वर तूने ब्लेस करे। लिखा दाऊद रोया, उसने कपड़े फाड़े, उसके लोगों ने भी अपने कपड़े फाड़े और विलाप किया शाऊल के। इसीलिए दाऊद आशीषित था। इसीलिए आज कुछ लोग आशीषित हैं जो अपने दुश्मन के गिरने से भी खुश नहीं होते। हालेलुया। आज मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति जो आत्मा में चल रहा था और जो अच्छा काम कर रहा था, परमेश्वर ने कहा तेरी लाइफ में ये श्राप है, क्योंकि जहां से तुम निकला है तूने उस व्यक्ति के बारे में बहुत बुरी बातें की हैं। परमेश्वर ने कहा वापस मत जा, लेकिन कभी भी किसी के बारे में बोल मत। तब उसे उस दिन समझ आया कि कुछ श्राप बड़े से बड़े मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना से भी खत्म नहीं होते, जो आप बोल के अपनी जिंदगी के ऊपर लेके आते हैं। परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दिखा रहा था 6 महीने के अंदर जिनकी जिंदगियां सूखने वाली हैं, बिल्कुल जो ड्राई हो जाएंगे, जो बिल्कुल सूख जाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था। या कुलुलू काला गेम्स नहीं हो रही हैं। आमीन। मैं लोगों को बोलता हूं एक दिन धोखा दे लोगे, 2 दिन दे लोगे। मैं 10 साल से यहां पे सेवकाई कर रहा हूं, 10 साल से। और जब मैं खांबरा में आया था, मुझे किसी विश्वासी ने सलाह नहीं दी थी, पास्टर जी खांबरे आ जाओ, इतने हैगे 10 परिवार लो भैन जी हुने आया मोटरसाइकिल चक्के आप हुने पहुंच जाना। जब मैं खांबरा में आया, एक भी विश्वासी, जिसे बोलते हैं एक भी विश्वासी मेरे साथ नहीं था जब मैं खांबरा में आया। आप बिलीव करते हैं नहीं? एक कितने 1। मेरा ना मैं मैरिड था, ना मेरा भाई मसीह में, ना मेरी मम्मी में, कितने एक भी। ये देख लो आप कितने हैं आज। मुझे इंसान ने नहीं भेजा था, मुझे किसी ने काउंसलिंग नहीं दी, खांबरा चले जाओ। जब मैं खांबरे मैंने स्टार्ट की, कुछ लोग मेरे को बोले कहते खांबरा क्यों कर दी स्टार्ट, खांबरे में तो कोई विश्वासी नहीं। और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था अपने प्रेयर रूम में, परमेश्वर ने कहा उठा बाइक, और तब मैं बाइक में था। परमेश्वर ने कहा इस गांव में जा। मैं इस गांव में गया, एक बालडा नाम का गांव था। विश्वासी के घर में परमेश्वर नाम लेके मुझे खुद लेके गया। उनके जब मैं घर में गया, उनके बेबी के उनके जो बच्चा था, उनके जो बेटी थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने निशानी दी, उसके बेबी हुआ। दूसरा घर परमेश्वर ने कहा जा खांबरा कॉलोनियों में। मैं उसमें गया, बिना किसी के बताए मैं 2 घरों में गया, और दोनों घरों में परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। किसी ने काउंसलिंग नहीं दी फोन पे, वहां चले जाओ पास्टर जी खांबरे रहने ऐसी आ जाओ। जब मैं लोगों को बताना खांबरा में कि ये परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर मुझसे ये कह रहे हैं, और कहना अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी। बहुत लोग कहते हैं जी ये दाग है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम 9 चोरों से मिल लेते हैं, हमें 10वां भी क्या लगता है। जब हम 9 लोगों से धोखा खा लेते हैं, हमें लगता है 10वां भी हमें क्या देगा। अच्छे लोगों की कमी है, आप उसे पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि जब एक व्यक्ति जो चर्च में आ रहा है, जो ग्रेस के साथ अटैच है किसी ना किसी तरह से, उसकी बाल्टी भरी है, पर उसे ये नहीं पता उसकी बाल्टी भरने का कारण ये मिनिस्ट्री है। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरी लाइफ में ब्लेसिंग का कारण मेरा स्पिरिचुअल फादर है, प्रोफेटिक ब्लेसिंग का कारण। लेकिन अगर मैं घमंड करूं तो ये बाल्टी कब सूख जाएगी आप उसे जानते भी नहीं।
हालेलुया। अगर परमेश्वर अकेला काम करता तो 12 चेले ना चुनता। हालेलुया। जब आप बीए वाले पेपर चेक करते हो तो 10वीं के टीचर बीए पेपर चेक करते हैं? जो 10वीं के पेपर चेक करते हैं क्या अनपढ़ लोग करते हैं? हम लोग बोलते हैं वो सेवकाई ऐसी। अरे आप विश्वासी हो, आप सेवकाई को जज कर रहे हो। परमेश्वर सेवकों को नहीं बोलता जज करने के लिए, तो विश्वासी कैसे जज कर सकता है ये बताओ फिर। हालेलुया। आपको सुधरना है आज यीशु मसीह के नाम में। आपको सुधरना है आज। आपको ये बात समझनी है कि मुझे जो काम करने के लिए बुलाया गया मैं वही काम करूंगा। दैट्स इट। परमेश्वर आज भी चुनता है मूसा को, एलिया को, पतरस को, पौलुस को। वो आज भी चुनता है ऐसे लोगों को। आज आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन मुझे छोटा लग रहा है आज। आपको ये बात अपने खाने, दिमाग, दिल में, आत्मा में, अपनी नाड़ियों में, अपनी मांसपेशियों, हड्डियों में भर के जानी है आज कि मैं जज नहीं हूं। अपना अपना काम करो, बाइबल में लिखा। अपनी अपनी प्रार्थना करो, बाइबल में लिखा। मुझे कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है बाहर। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरी स्पिरिट में फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कोई क्या कह रहा है बाहर। अगर आपका मन आपको दोषी दे, दुनिया आपको अच्छा कहे, आपको पता है आप दोषी हैं। अगर आपका मन आपको दोषी ना दे और सबसे बड़ी वचन आपको दोषी ना ठहराए, दुनिया क्या कहती है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? नो प्रॉब्लम। अपने पड़ोसी को बोलो नो प्रॉब्लम। वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो धन्यवाद यीशु मसीह, ये पड़ोसी मेरा यीशु मसीह नहीं है। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है। आप ग्रेस के नीचे, आप अनुग्रह के नीचे। आप जानते हैं अगर आप विश्वास ना भी करें, आपके दिमाग को चाहे विश्वास नहीं कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम होगा कि नहीं होगा, अगर आप रेगुलर वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, वो काम आपकी आंखों के सामने होगा। मैं नहीं कहता विश्वास करो, दिमाग में विश्वास करो। विश्वास करने का मतलब ये कर्म करो। दिमाग में शैतान कुछ भी डाले, पर आप चर्च जा रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब कुछ पूरा कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, तो लिखा वो पहाड़ जो तूने उखड़ने के लिए बोला वो उखड़ेगा। आपके दिमाग को यकीन हो ना हो, दिमागी यकीन, दिमागी शक पाप नहीं। जब तक दिमागी शक के चलते आप प्रेयर छोड़ देते हैं, फिर आप चर्च आना छोड़ देते हैं, आप रोजे कम कर देते हैं, वो शक पाप बन जाते हैं। वो शक नहीं जो शैतान आपके दिल में डाल रहे हैं, पता नहीं तेरा क्या होगा, अच्छा होगा, गुड डे, गुड डे, गुड डे। अब आमीन छोड़े, मैंने कहा गुड डे, गुड डे, गुड डे, यीशु मसीह के नाम में। आपको आज अंदर सुन के नहीं जाना है, आज हड्डियों नाड़ियों में समा के जाना है वचन। हालेलुया। ये 45 मिनट सरमन नहीं है जो सुना और बस क्रिश्चियन चले गए। बस आपको चेंज करना है, रिपेंट करना है, मन फिराना है। आज एक क्रिश्चियन व्यक्ति बार बार प्रार्थना करवाए किसी चीज के लिए, ये अच्छी बात नहीं। आप वर्ड पे चलो, वचन पे चलो। आपको क्लीन रखना है अपना दिल, ताकि आप रिसीव कर सकें, आप ग्रहण कर सकें, आपकी आंखें खुली हो। एनिमी को आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको इसलिए डिस्टर्ब नहीं करता कि आपकी स्पिरिट को वो डिस्टर्ब करता है। आप भी ग्रहण नहीं कर पाते, आप सुन नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, आप देख नहीं पाते परमेश्वर की बातों को। परमेश्वर ने कहा जब वो बाल्टी सूख जाएगी, वो लोग समझ जाएंगे कि हमने ग्रेस को छोड़ दी। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा ये क्या है? मैंने कहा परमेश्वर ये फसल है। और ये फसल छोटी सी थी, वो तकरीबन 9 इंच 10 इंच। परमेश्वर ने कहा कमांड कर ये फसलें बढ़े,
और मैं दर्शन में क्या देख रहा हूं, मैं कमांड कर रहा हूं फसलें बढ़ने के लिए, और फसल ग्रो कर रही मेरी आंखों के सामने, और सेकंड्स में फसल बड़ी हो रही। परमेश्वर ने कहा इसी तरह कमांड करना अपने लोगों की फसलें, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी आशय बढ़े यीशु मसीह के नाम में। आज वो दिन है, गुड डे आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु भोज जब लेना ऐसे नहीं लेना, प्रभु भोज जिसमें ले ले, प्रभु भोज ले रही थी अपन। हालेलुया। प्रभु भोज लेने का मतलब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये मेरा सिर है, ये मेरी आंख है, ये भाई मेरा पांव है, ये भाई मेरा पेट है, ये मेरी आंतड़ियां हैं। आप विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु भोज ले रहा हूं, कि ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, मैं प्रभु भोज ले रहा हूं। यानी ये परमेश्वर की देन। अगर एक अंग टूटता है तो बाकी भंगड़ा डालते हैं। आपका सिर दर्द हो, आपका पांव नाचेगा क्या? आपकी आंख निकल जाए, आप डांस करेंगे क्या? आप रोएंगे कि नहीं रोएंगे? दर्द करेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर एक भाई दर्द में तो दूसरा कैसे होना चाहिए? लेकिन दुख करने वालों के साथ दुख मनाओ और सुख करने वालों के साथ क्या करो? सुख मनाओ। जब आप उसकी देह को पहचान लेते हैं, आपको कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है, आप ये समझेंगे मैं क्या कर रहा हूं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैंने कभी नहीं कहा लोगों को अरे तुम्हें ऐसी चर्च बनानी चाहिए, तुम्हें वैसी चर्च बनानी चाहिए। परमेश्वर ने कहा जो तू बनाना करना चाहता है वो कर दे, बस लोगों से बात मत कर, सलाह मत दे, तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें वैसा करना चाहिए। कुछ लोगों को चुना ही परमेश्वर ने सिर्फ एक टेंट के लिए। हालेलुया। तो दोष मत लगाओ, नहीं तुम पर दोष लगाया जाएगा। अगर 10वीं वाला बच्चा बीए वाले बच्चे को सलाह दे, वो पागल ही होगा। हाँ या ना? अगर +2 वाला पीएचडी वाले को सलाह देता हो तो पागल लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। है लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? बताओ ऊंची आवाज में। हाँ या ना? लगेगा, पागल लगेगा वो। अब पढ़ी तो ऐ करना चाहिए, तानू ना ऐदा पढ़ना चाहिए, तानू आ चैप्टर है, तानू ऐदा तैयार करना चाहिए। तू कितना पढ़े? मैं +2 कितनी आले, रिजल्ट नहीं है। पीएचडी आमीन। पीएचडी मैंने दस किता का तू दस तेन कुछ चाहिए नहीं। आमीन। एक विश्वासी देख रहा है ओ चर्च, उन्होंने भी प्रोफेसी करनी चाहिए। परमेश्वर ने चुना है कुछ लोगों को सिर्फ ये काम करने के लिए। आमीन। मत जज करो किसी को, आप जज नहीं, अपना काम करो, अपने फाइट पे ध्यान दो। ध्यान दो जो परिवार में नहीं बचा वो कैसे बचेगा। आमीन। ध्यान दो जो बीमारी नहीं की उसे फाइट के साथ कैसे निकालना है, प्रेशर के साथ कैसे निकालना है उसे। अपने अपने काम पर ध्यान दो, बाइबल में लिखा है। मैं आपको ये प्रोफेसी दे रहा हूं, जब आप चर्च में आए थे, आप जब आज चर्च में, मैं फिर आपको बोलता हूं बार बार, परमेश्वर का आत्मा है की बात मुझसे कहते हैं लोगों से बोल, इनके केस हल हो चुके हैं। आप कोई देखेंगे, कोई 3 महीने में गवाही आ रही, कोई 1 साल में आ रही, कोई 2 साल में आ रही, कोई 7 में आ रही, कोई 10 में आ रही, लेकिन आप गवाही को देखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं आपका केस परमेश्वर यीशु मसीह की डायरी में आपका हल हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं। अगर पहले दिन मेरी बीमारियां चली जाती चर्च में जाके, तो आज मैं कभी प्रचारक ना होता, एक बिजनेसमैन होता, शायद वो भी ना होता, शायद विश्वासी भी ना होता। परमेश्वर ने मजबूर कर दिया मुझे, ना ठीक करके मजबूर कर दिया कि मैं उसको और खोजूं। मुझ में क्या कमी? अगर ये भाई गवाही दे सकता है, अगर ये बहन गवाही दे सकती, तो मुझ में क्या कमी? मैं भी तो प्रेयर कर रहा हूं, मैं भी तो बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं भी तो पवित्रता में हूं, मैं क्या कमी? खोज 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 के परमेश्वर ने ऐसा बना दिया कि मुझे तब समझ आई कि मैं सेवकाई करने के लिए चुना गया हूं। अगर मेरी प्रॉब्लम ज्यादा है तो मेरी ब्लेसिंग्स भी ज्यादा होंगी। हालेलुया। मत चिंता करो, मत क्वेश्चन करो, मत डरो। मैं आपको बोल रहा हूं मत डरो। प्रोफेटिकली मैं आपको भविष्यवाणी के साथ बोल रहा हूं, मत डरो। परमेश्वर आपके साथ है, मत डरो, मत डरो। यीशु मसीह के नाम में मैं बोल रहा हूं मत डरो, मत डरो। परमेश्वर आपके साथ है। दलेर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, ताकत हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, मत डरो। मैं आपको बोल रहा हूं प्रोफेटिकली। मैं आपको बाइबल सिर्फ वो वचन पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं मत डरो। स्पिरिट की आंखों से मैं आपको बता रहा हूं, प्रोफेटिकली भविष्यवाणी की आंखों से बता रहा हूं मत डरो, मत फियर करो, मत डरो, मत डरो, मत डरो।
आमीन। मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है, कोई भी केस क्यों ना हो। आज क्या आपके पास इतनी ताकत है कि आप जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका के ओबामा को बोलो, हे ओबामा छोड़ दे लोगों को, नहीं तो तेरी नील नदी, तेरे पानी के 100% सोर्स को आज मैं खत्म कर दूंगा। वो ऐसा कर सकता है परमेश्वर। अगर आप इजिप्ट का नक्शा देखें, मिस्र का, एक ही लाइन है उसमें, नील नदी। उस देश का 97% हिस्सा उस नील नदी के किनारों पे रहता है, पानी ना होने के कारण। जमीन में पानी नहीं और बारिश नाम मात्र होती। आप कह सकते हो 0% बारिश होती नहीं, कभी भी नहीं होती, आप बोल सकते हो ऐसा। हालेलुया। तो परमेश्वर भेजने की ताकत रखता है ऐसे मूसा को, जो उस और ऐसे राजे के पास जो उस देश का, जो उस वक्त का, जो उस दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था, और राजे को धमकी देके उसी के शहर में मूसा सो जाता है। 2 किलोमीटर सोता है उसके पास ही, राजे को धमकी देके। ये परमेश्वर अगर आपके साथ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। तो आपको डरने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास ऑडेसिटी है, अगर आपके पास दलेरी है, अगर आपके पास विश्वास है, आप जानते परमेश्वर आपके साथ है, आप बात कर सकते हैं अपने दुश्मनों से, अपने लोगों जो आपके विषय में बात करते हैं। ओए वापस आ जा, तेरा ब्याह कभी नहीं होना। उसको बोलो मेरा ब्याह, तो मेरा ब्याह ऐदा होना, तुसी खुद उदों तक करन दी चाहना रखनी अपनी लाइफ। हालेलुया। तेरा कभी ब्लेसिंग नहीं आनी, कोई ऐदा दी आएगी, तुसी खुद चाहना रखोगे कि मेरे कोल भी ऐदा दी आए। लेकिन बोलना, जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप चुप, जहां को चुप करना चाहिए वाह बाबा 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 बाबा, जहां चुप करना है वहां बाबा 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 बाबा, जहां बोलना है वहां चुप है। मैंने कभी विरोधियों के बारे में बात नहीं की, उनको कभी इंटरनेट पे जवाब नहीं दिया, कभी भी जवाब नहीं दिया। कारण क्या है? मैं चाहूं तो उनको जवाब दूंगा, फिर ऐसा व्यक्ति मेरे साथ पास आएगा जो मुझे चैलेंज करेगा, और मुझको उसको देने के लिए जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं अपने विरोध करने में मैं अपनी सामर्थ्य गवा चुका हूं। लेकिन जब विरोध करने में मैं सामर्थ्य नहीं गवाता हूं, खिलाफ बात करके नहीं गवाता हूं, जब दुश्मन आके बोलता है ये काम नहीं होगा, मैं बोलता हूं इतना अच्छा होगा, तू भी चाहेगा तेरा भी ऐसा हो। हालेलुया। आपको अपनी ताकत बचा के रखनी, अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखनी। एक मसीह होने के नाते आपका काम क्या है? आपको उसे चेक करना है, उसे देखना है। आज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आमीन। ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल मैं आपको बता रहा हूं, बीमार नहीं रहेगा कोई यहां पे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप टूटे हुए आए हैं चर्च में, ये प्रोफेसी है, आप नाचेंगे एक दिन यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है परमेश्वर की। आपको इस बात पे ध्यान देना कि परमेश्वर बाइबल में मुझसे क्या कह रहे हैं। क्या मुझे वचन पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि लोगों की बातें भी सुननी चाहिए। परमेश्वर ने कहा चेलों को, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या चले कहते, कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, हाँ या ना। मतलब वो सबकी बातें सुनते थे कि कुछ की कहते हैं, ऐ कहते, कुछ ऐ कहते, कुछ। पतरस को मुझे, पतरस मैं कौन हूं? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। परमेश्वर ने कहा मैं तुझ पे क्या बनाऊंगा। आप नोटिस करो, 70 चेले परमेश्वर जिसको भेजते हैं बड़े काम करने के लिए, लिखा वो आके बोलते हैं परमेश्वर दुष्ट आत्माएं भी क्या है हमारे वश में। हम एक को बोलते हैं जा, वो जाती, दूसरी को बोलते हैं चल भाग जा, वो भागती। दुष्ट आत्माएं भी क्या है हमारे। और जब परमेश्वर अलग हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, 70 को छोड़ देते हैं, कितने रह जाते हैं? 12। अब 12 के साथ परमेश्वर। लेकिन जब मुर्दा जिंदा करना है, उस बेटी को जिंदा करना जो 12 साल की जो
जो मर गई थी, कितने साथ लेके जाते हैं? 3। कौन? पतरस, याकूब, यूहन्ना। जब पहाड़ में जाते हैं और परमेश्वर का चेहरा बदल जाता है, कितने उसके साथ होते हैं? 3। पतरस, याकूब और जब पहाड़ से नीचे आते हैं, लोग बोलते हैं हमने तेरे चेलों को बोला था दुष्ट आत्मा निकाल, पर तेरे चेले निकाल नहीं सके। परमेश्वर ने कहा, हे अविश्वासी, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। लिखा, दुष्ट आत्मा को परमेश्वर ने डांटा और वो चली गई। और चेलों ने पूछा, परमेश्वर हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? परमेश्वर ने कहा, अपने अविश्वास के कारण। पर वो 3 चेले जो परमेश्वर के साथ थे, लेकिन जब भी वो दुष्ट आत्मा निकालते थे, बड़े काम करते थे, उनकी जिंदगी से होते थे। और वो चेला बोलता है, परमेश्वर तू कौन है? मसीह। और दूसरे क्या बोलते हैं? कुछ तुझे। यानी दूसरों का ध्यान कहां पे था? लोगों की ओर और परमेश्वर की ओर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक खड़े हो जाओ, 3 4 5 7 3 खड़े हो जाओ। ये 3 पतरस, याकूब, यूहन्ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और वो कौन है? दूसरे चेले। लेकिन दूसरे चेले लोगों के साथ भी बात करते थे। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦਿਆਂ। अच्छा, लोगों की सुन ली और यीशु मसीह की भी सुन ली। पर 3 कहां रहते हैं? हर वक्त परमेश्वर के। अगर परमेश्वर ने मुर्दा जिंदा करना है, परमेश्वर ने कहा 12 चेलों को, ये 9 चेले ए रह जाओ, बाहर चले जाओ। वो क्यों? परमेश्वर कहता बाहर चले जाओ, ये 3 मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि अब जब बड़ा काम करने की बारी है, वो लोग नहीं कर पाएंगे जो लोगों की बातें भी सुनते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये 3 मेरे साथ हैं, यीशु मसीह के साथ हैं, और तीनों को परमेश्वर साथ लेके जा रहा है। और इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा इंपार्टेशन है। लोग बोलते हैं मेरे सिर पे हाथ रख दो जी, मैं भी प्रोफेसी करा, मैं भी लोगों को चंगिया करा। ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं, ये नॉन बिब्लिकल है। जब आप एक लंबा समय साथ रह लेते हैं एक परमेश्वर के सेवक के, ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर इंपार्ट करता है, आपके अंदर आपको बताता रहता है, आपके साथ बात करता है जो उसको पसंद है, जो उसको चाहिए, जो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में, जो परमेश्वर का रहने का तरीका, वो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, अंदर वाला जीवन आपको कैसा होना चाहिए, वो तीनों को ज्यादा पता है। और इसी कारण वो तीनों ज्यादा अभिषेक थे दूसरों से। और दूसरे जो थे वो परमेश्वर के साथ भी थे, लेकिन लोगों के साथ भी थे। परमेश्वर ने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं? कहते कुछ तुझे इलिया कहते हैं, कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, यशायाह कहते हैं, भविष्यद्वक्ता बोलते हैं। पतरस, परमेश्वर मुझे लोग क्या बोलते हैं? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह। हालेलुया। सब चेले बैठ जाओ। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उनका ध्यान लोगों की ओर भी था। इसी कारण जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आता था, वो लोग उतना नहीं कर पाते थे तो दूसरे चेले कर पाते थे। हालेलुया। इसलिए लोग मुझे बोलते थे आप अलग क्यों रहते हैं? आप मिलते, मैं क्या, मैं लोगों से प्रेम करता हूं, मैं पास्टर से प्रेम कर, मुझसे अगर मैं जब मिलता हूं, मैं जानता हूं मैं प्रेम करता हूं, लेकिन मैंने कहा ये बुलाहट ही ऐसी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आमीन। मैं कुछ नहीं कर सकता कुछ विषयों में। और जब काम करने की बारी आती थी तो वो काम पतरस, याकूब, यूहन्ना आसानी से करते थे। हालेलुया। आपको तय करना है प्रभु आपकी लाइफ में कितना काम करें। प्रभु को तय नहीं करना। किसको फैसला करना है? आपने, कि आपकी लाइफ में परमेश्वर कितना काम करें, आपकी जॉब में परमेश्वर कितना काम करें। हालेलुया। जो ब्लेसिंग आप सालों 20 साल मेहनत करके ले सकते हैं, आप उसे बो के 2 साल में ले सकते हैं। मैंने कहा उसे बो के 2 साल में ले सकते हैं। जो घर आपका 20 साल से नहीं बना, आप बो के उसे 2 साल में बना सकते हैं। हालेलुया। जो चर्च 20 साल में फलवंत नहीं होती, आप उसे 1 साल में कर सकते हैं। परमेश्वर ने हर चीज का एक बाइबल में तरीका दिए, हां या ना। उसने में बताया काम कैसे करना है, उसका वचन हमारे लिए हथियार है।
क्या आप जान चुके हैं आज आपकी जिम्मेवारी क्या है? हाँ या ना? क्या आप चेक करेंगे पीएचडी पेपर्स को आज के बाद? अब्राहम का अपना बच्चा होने से पहले 318 बच्चे उसके घर में पैदा हो चुके थे। हालेलुया। उसका अपना बच्चा होने से पहले 300 कितने 18 बच्चे उसके घर में पैदा हुए थे। और उसने एक भी बार टूटे हुए मुंह से भी नहीं कहा, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। 318 बच्चे उसके सामने पैदा हो जाए एक एक करके, और वो चिल्लाए ना कि परमेश्वर मेरी सारी दौलत क्या मेरे नौकरों चाकरों पे जाएगी? क्या तू मुझे अपना बच्चा नहीं देगा? कहां गया आज मसीह लोगों का कैरेक्टर? हम बिजी हैं आपस में लड़ने में, इसलिए जलंधर अब तक बचा लेना चाहिए था हमें। हम बिजी हैं, बस एक ये चला गया उसको उधर ले गए, उधर वाले को इधर ले आए, बस बिजी हैं हम, बिजी। एक उधर आ गया, एक उधर आ गया, इधर चला गया, उधर चला गया, बस बिजी है इसी काम में। भूल गए हैं कि पंजाब में 3 करोड़ लोग रहते हैं, और अच्छा कैरेक्टर हो तो परमेश्वर आपको अकेले को 30 लाख देने की ताकत रखता है। बुरा हो तो उसी 3 के पीछे आप पड़े रहे। हालेलुया। आपको बिलीव करना है आज। जब मैंने पूछा हाथ खड़ा करो जिसने पिछले 1 महीने में 1 रूह बचाई। हाथ खड़ा करो वो लोग जिसने पिछले 3 महीने में 1 रूह बचाई। ये लो, 10% लोग भी नहीं। पिछले 3 महीने से मैं चर्च में सुन क्या रहा हूं, मेरे को फिर ये नहीं पता है। हालेलुया। पिछले 3 महीने में मैं सुन क्या रहा हूं फिर चर्च में? अच्छा पेड़ अच्छा फल लेके आता है, हां या ना? परमेश्वर आपको कुछ नहीं देता जब तक आप किंगडम माइंडेड नहीं है। हाँ, हम चर्च में आते चर्च में, हाँ जी हाँ जी प्रभु बोल रहे दिन। आप चर्च में आते, हाँ जी बड़ी मीटिंग। परमेश्वर भी आपको कहेगा ये स्वर्ग देख ले, 1 साल में 1 दिन तुझे दिखाऊंगा स्वर्ग, 364 दिन नरक। चलेगा? बाइबल के मुताबिक हमें रोज संगति करनी चाहिए, रोज रोज, एवरी डे, रोज 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 रोज। और हम 2 दिन करते हैं सिर्फ चर्च में, बाकी 5 दिन हम घर में करते हैं अपने। आपका तो पता नहीं 5 दिन हम घर में करते हैं कि नहीं करते, लेकिन 2 दिन लिखा, 2 दिन सिर्फ हफ्ते में। अगर आज संडे सुबह को 1 लाख रुपए का ऑर्डर आ जाता तो संडे चर्च कैंसिल हो जाता हमारा आज। अगर एजेंट बोलता आज आपका वीजा पक्का है, आज बात करनी है हमने, ओ चर्च फिर चल जाएंगे। 1 साल हो गया चर्च जाने में। स्टैंडर्ड नहीं है स्पिरिट में हमारा आज। विश्वासियों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई खड़ा नहीं है वचन के ऊपर, एक भी जना। आप अगर अनपढ़ हैं, अनपढ़ व्यक्ति को वचन दे सकते हैं। 10th में अपने लेवल से वचन दे सकते हैं, हाँ या ना? ये चर्च भरने का फार्मूला नहीं। मत भेजो इधर अगर आपको ये शक है तो कहीं और भेज दो, पर बचाओ लोगों को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बचाओ उनको। मैं अपने लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग जो सेवकाई में आए, बोलते गए हम ये मत करो, ये मत करो। नहीं जी, नहीं। चर्च अपने फायदे से बोलती है, पास्टर अपने फायदे से बोलता है, मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मत करो। नहीं जी। 4 साल बाद अब क्या हुआ? अब मम्मी बीमार है, हाय परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है 4 साल मैंने तुझे बुलाया, तू बोला नहीं, अब मैं चुप हूं। अब कोई चंगाई नहीं हो रही, मौतें हो रही घर में। अब हे परमेश्वर, क्या करे परमेश्वर? अपना रिकॉर्ड आज से ऐसा कर लो कि 1 साल बाद जब आपको दुहाई देने की जरूरत पड़े,
वो आपके दोनों कान खोल के सुने आपकी दुहाई को। हालेलुया। जब 1 साल बाद प्रभु को पुकारे, बोले परमेश्वर फंस चुका हूं मैं, अब सिर्फ तू ही है, तो परमेश्वर बोलेगा मैं निकालने के लिए तैयार हूं, गवाही देने के लिए तैयार हो जा। वो आपको बताएंगे यीशु मसीह के नाम में, वो आपको बताएंगे। अगर 4 साल आप उसकी सुनेंगे नहीं, भूल जाओ 5वें साल वो आपकी सुनेगा। हालेलुया। वो आपकी आईज ओपन करेगा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 4 साल जब आपको पुकारा गया, आप बोले नहीं, अब आप पुकारेंगे। परमेश्वर का बुद्धि ने तुझे पुकारा, चौकों में गलियों में खड़े होके तुझे आवाजें लगाई, पर तूने ध्यान न दिया। अब विपत्ति तुझ पे पड़ी है और वो तुझे ध्यान नहीं देती। अब वो ठट्ठा करती है, अब वो हंसी करती जिस तरह तू हंसी करता था। सीरियस लो उसके वचन को, आप फिर रोएंगे नहीं। आपके दुश्मन आपकी ओर देख के एक नकली हंसी भी हंस नहीं पाएंगे। नकली हंसते ना लोग, नकली भी हंस नहीं पाएंगे वो। अब चारों दिशाओं से ये प्रोफेसी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे आप आशीषित हो गए यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बात समझनी, आप किस काम के लिए बुलाए गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं उसी आत्मा से भरा हुआ हूं। चर्च में जब मैं खड़ा होता हूं, तालियां अपने आप बजती हैं, मैं नाचता हूं, और मैं संडे घर जाके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैं सोमवार मंगलवार बुधवार कोई वचन नहीं किसी को देता हूं, किसी को बचाता नहीं, किसी को बताता नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कौन सा प्रेम है? मुझे नहीं पता। ये कैसा नकली प्यार है परमेश्वर के साथ? मुझे नहीं पता। हालेलुया। 2016 आप क्रूसेड्स देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे, जो आपने कभी नहीं देखे पहले। 2016 में आप उसे देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। देखो आज हाथ उठाए तो हाथ ही नहीं खड़े कि पिछले 1 महीने हमने कोई हमने ये नहीं कहा 100 रुपए वाले खड़े हो जाओ और 10 वाले खड़े हो जाओ। मैं नहीं जानता आप अपने बिजनेस में क्या करते हैं, अपनी जॉब में क्या करते हैं, आप लोगों से जब मिलते हैं आप क्या करते हैं, मैं नहीं जानता। आप पास्टर नहीं है, आप प्रेरित नहीं है कि आप सारा दिन आपको प्रेयर करना आपको जरूरी है। क्या बोलेंगे परमेश्वर को? परमेश्वर दया कर, किस बात के लिए वो आप पे दया करे? हन्ना रोती रही, परमेश्वर मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है। क्या मिला उसको? जिस दिन कहा परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे तो तेरा रोने की भी जरूरत नहीं पड़ी उसे, बाइबल बताती। हालेलुया। क्यों चाहिए गाड़ी, क्यों चाहिए बाइक, क्यों चाहिए घर? अगर ऐश करने के लिए चाहिए तो अविश्वासियों के पास भी घर है, उनके पास भी अपनी कोठियां बनाई हुई उन्होंने भी बड़ी बड़ी। आपको चाहिए गवाही देने के लिए। देख भाई, जब मैं प्रभु में आया ये झोपड़ा था, वो देख कोठी है। देख भाई, जब प्रभु में बीमार था, अब मैं चंगा हूं। देख भाई, देख बहन, गवाही देने के लिए। हालेलुया। आज आपको सुधर के जाना है यहां से। मुझे ऐसा लगता है आज रात यीशु मसीह आने वाले, यही दिन है मैं आपको सिखा के भेजू आपके घरों में आज वापिस। हालेलुया। अपनी जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन की तरह जियो। जो कर सकते हो किसी न किसी जिंदगी में कर दो बस। फिर आप देखेंगे जब आपके दोनों हाथ उठाए जाएंगे। मुझे आज भी याद है जब हम हॉस्पिटल में थे, जिस दिन सोफिया हुई, मेरी बेटी हुई जिस दिन, और मैं जहां भी जाता हूं मैं एक रूम अलग से जरूर लेता हूं प्रार्थना के लिए। चाहे वो बाहर हो, चाहे वो अंदर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल हो। जब मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं मुझे अलग रूम चाहिए। मुझे आज भी याद है जब डॉक्टर ने कहा 4-5 घंटे लगेंगे, अभी ये इंजेक्शन दे दिया, ये कर दिया। जैसे मैं ऊपर वाले रूम में गया, मैंने दोनों हाथों को उठाया, परमेश्वर के सामने दुहाई दी। बिना इंजेक्शन, बिना पेन के 25 मिनट में डिलीवरी हुई। पर प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग सारा साल बात नहीं सुनेंगे परमेश्वर की। एंड में हाय प्रभु जी, क्या करेंगे प्रभु जी बताओ।
हिजकिय्याह बोलता, परमेश्वर मुझे मरना नहीं है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। परमेश्वर ने कहा, जाओ मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ाता हूं। पर अगर है ही नहीं कुछ, क्या कहेंगे क्या किया आपने? सोए रहे, वचन नहीं दिया, पर जज किया लोगों को, पास्टर्स के बारे में बहुत सी बातें की। प्रभु जी, प्रभु बोलेगा, जब मैंने बोला तूने सुना नहीं, अब मैं कैसे सुनूं ये बता। एग्जाम के दिन, पेपर के दिन बच्चा बोले, प्रभु दिन में 11 रुपए दूंगा। परमेश्वर आपके 11 रुपए का भूखा नहीं, वो आपकी भेंट का भूखा नहीं। मुझे प्रभु जी मैं तो भेंट दे रहा, मेरे काका हो जाए, ते हो जाए। आपकी लाइफ भी परमेश्वर के वचन पे खड़ी होनी चाहिए। आप उसको लालच नहीं, आपकी भेंट प्रेम स्वरूप परमेश्वर के सामने जानी चाहिए। आप लालच नहीं कर रहे हैं। आमीन। आज मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मेरे अंदर से कुछ आ रहा है आज बाहर, यीशु मसीह के नाम में। आपको अभी तैयारी करनी है जो 1 साल के बाद होने वाला है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। हर विश्वासी की जिंदगी में बुरा दिन आते हैं, जब उसे परीक्षा का सामना करना पड़ता है। पर लिखा, वो बुरा दिन उसे डरा नहीं पाता, क्योंकि जो पिछले दिन है उसने परमेश्वर की हुजूरी में बिताए हैं। वो उसे भी डरा नहीं सकते, उसे धमका नहीं सकते, वो बीमारी की रिपोर्ट से डरा नहीं सकती। वो जानता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। आज तैयारी करो कि कल आप दुहाई दे सको, परमेश्वर मेरा बच्चा नशे में क्यों है 10 साल से। परमेश्वर बोले, मेरा कौन सा बच्चा तूने आज तक बचाया? आप दुहाई दे, परमेश्वर मेरा बिजनेस। परमेश्वर बोले, जब चर्च में अनाउंस होता था ऑफरिंग का, तू कहां था तब? अब तू बोलता है मेरा बिजनेस, तब तू कहां था जब चर्च में बोलने के लिए बोला जाता था? इसीलिए मैं चर्च से पैसा नहीं लेता हूं कि आप लोग ये ना समझे कि मेरे पास जा रहा है, ये परमेश्वर के पास जा रहा है। हालेलुया। आपकी सबको समझो कि जो मैं बोल रहा हूं वो सीधा परमेश्वर के राज में जा रहा है। मैं हफ्ते में 1 दिन जाता हूं, जब मैं फाइनेंस चेक करता हूं, कौन कौन सा पैसा कहां कहां खर्चा, उसकी पूरी डिटेल चेक करता हूं। अगर आपका प्राइस है तो शैतान आपको खरीद लेगा, पर अगर आपका कोई प्राइस नहीं है, शैतान आपको खरीद नहीं पाएगा कभी भी। वो जानते हैं लोग कितने में गिर सकते हैं, कितने में टूट सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई प्राइस नहीं है, आप बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बंद कर दूंगा, शुरू करूं अभी? मेरा दिल नहीं कर रहा है बंद करने को। हालेलुया। मेरा दिल कर रहा है आज आप एक एक जने को आपको पास्टर बना के भेजूं, एक एक उसको कूट कूट के भरूं। क्या करना है? आमीन। आपकी बुलाहट बड़ी है, मैं आपको बोल रहा हूं, मत डरो। मैं आपको प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, मत डरो। जब ऑफरिंग देने का टाइम आता है, वो लोग बोलते हैं ये चर्च ये अपना साहब है, कोई ना। आप अपने मत दो, गरीब रहो। और वो लोग स्पेशली जो बोलेंगे ना इनका अपना ही साहब है, उनको देखना, जब वो मोबाइल फोन निकालेंगे ना तो स्मेल आती है उसके कीपैड से, और बोलेंगे ना अपना साहब, इससे तेरा कीपैड अद्दा दा हाले तक। मेरा ऐसा नहीं, और मेरा आपके पैसे की वजह से नहीं, मेरे बोने की वजह से अच्छा है। हालेलुया। आज लोगों को पता है सीरियस इशू है, आज सीरियस बिजनेस है। कलीसिया के ऊपर ये जिम्मेवारी है, कलीसिया को आगे लेके जाना। क्योंकि अगर पास्टर बिजनेस में चला गया, वो प्रेयर में नहीं जा सकता, और उसको उसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर। हालेलुया। ये सारा कुछ किसके लिए? ताकि शैतान आपकी लाइफ में काम ना कर सके। हालेलुया। अपनी पत्नी को 4 गालियां निकाल के जब आप प्रेयर में जाएंगे, प्रभु आपको 4 थप्पड़ मारेगा हमेशा। अपने हस्बैंड की इज्जत ना करके आप प्रभु बोलेंगे, प्रभु जी मैंने काका चाहिए,
कादली चाहिए काका, बेइज्जती होर कर ले हस्बैंड की। हालेलुया। लिखा दोनों कैसे रहो, एक मन, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आप अनमैरिड हैं, आपकी लाइफ अलग है। आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ अलग है। फिर आप एक नहीं हैं, फिर आप दो हैं, पर एक हैं। हालेलुया। अपनी सास की बेइज्जती करके, अपने लोगों की बेइज्जती करके, अपनी पत्नी की बेइज्जती करके, अपने पति की बेइज्जती करके आप प्रभु के सामने कौन सी शक्ल लेके जाते हो, मेरे को नहीं पता लगा आज तक। इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में जवाई नाम का एक भी शब्द नहीं। कितने मेरी बात को समझे? जवाई नाम का एक भी शब्द नहीं है। जवाई को बेटा बोलते हैं यूनानी में। क्या बोलते हैं? जवाई नाम का शब्द नहीं है बाइबल में। क्या बोलते हैं उसे? बेटा। और आपको तकलीफ होती है जब लड़की के माता पिता के घर में घुस जाते हैं। ये शैतानी बात है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और पत्नी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मेरी वाइफ प्रचार करेगी, आपको वो तैयार हो रही है। बिगेस्ट प्रॉब्लम, हमारे बीच में एक भी झूठ नहीं। हमें पता है कौन कितना, कहां कितना जा रहा है, और मुझे कोई ट्रबल नहीं, उसे कोई ट्रबल नहीं। पर आज वाइफ्स, आपके हस्बैंड को नहीं पता आप कौन सा पैसा किधर भेजते हो, और ये बुरी बात है। और होता क्या फिर, आप एक मन नहीं रह पाते, प्रेयर्स का उत्तर नहीं आ पाता। आपको सॉर्ट आउट करने इश्यूज, खत्म करना है इश्यूज को, बैठ के बात करनी है और उन्हें खत्म करना है। आज ऑपरेशन डे है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।